Hello everyone, welcome to my channel, to your own channel in fact, Irina Instant Education. And before this video, in my earlier video, I have started degree of comparison. पिछले वीडियो मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कितने टाइप के डिग्री होते हैं और वो किस तरह से जब चेंज करते हैं तो उसमें जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो किस तरह से उसको चेंज करते हैं। ER लगाते हैं, R लगाते हैं, IER लगाते हैं, मोड लगाते हैं, और सुपरलेटिव में हम EST, IESTS और मोस्ट ये सब लगाते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था, राइट। अब मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताना है मुझे कि आइडेंटिटी किस तरह से, मैंने पहले बताया था, मैं बताऊंगी कि कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव है। क्योंकि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको लिख के आ जाएगा कि इसमें एरर फाइंड करिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं पूरा सिखा दूंगी। उसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस फ्रेम करके बताऊंगी कि कैसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डिग्री किस तरह से पूछा जाता है, हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग पुट अप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। और ICSE में जैसे है उसमें बोला जाता है गुड की जगह बेटर लिखिए, वाइज की जगह वाइजर लिखिए, या वाइजर की जगह वाइज करिए या वाइजेस्ट करिए, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि उसको किस डिग्री में चेंज करना है। तो एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करने का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा मैं दे दूंगी, जैसे कि मैंने टेंस में भी किया था। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देखते आ रहे हैं मेरे वीडियोस, तो आपने देखा होगा टेंस जब मैं सिखा रही थी तो उसमें टेंस में एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया था। स्ट्रक्चर इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इफ यू फॉलो द स्ट्रक्चर देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक्स, यू कैंट कमिट अ मिस्टेक। अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे, रीऑर्डरिंग आप कर लेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, रीऑर्डरिंग करना, जम्बल्ड अप रहते हैं सब वर्ड्स, उसको रीऑर्डर करना, अरेंज करके लगाना, फिर चेंज करना, कुछ भी आ सकता है। इवन इन यूपी बोर्ड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड। यूपी बोर्ड में होता है कि इसको, इस डिग्री को इस डिग्री में चेंज करिए, इस तरह से आता है। डिग्री एक्चुअली अगर आप पूरी थॉरोली पूरे लेसन को समझ जाएंगे तो कुछ भी पूछा जाए आप कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में डिग्री, जैसे मैंने बोला था पॉजिटिव, पहले होता है पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। अच्छा, जब आपको सबसे पहले मैं आपको इसमें सिखाऊंगी पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो या तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव करना होगा या सुपरलेटिव से पॉजिटिव करना होगा, दो ही तो ऑप्शन है। अगर हमें कोई सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करना है, जैसे, या फिर अगर बोला गया कि उसको बेसिक वर्ड में चेंज करिए, वाइज की जगह वाइजर की जगह वाइज कर दीजिए, क्लेवर की जगह क्लेवर कर दीजिए, इस तरह से पूछा जाए तो पॉजिटिव में चेंज करना हुआ तो या तो कंपैरेटिव से को पॉजिटिव चेंज करना होगा या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना होगा, दो ही होंगे। पॉजिटिव में तो अपने आप ही पॉजिटिव है, तो मैं वो स्ट्रक्चर दूंगी पॉजिटिव में चेंज होने के जगह कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज करने के 3 रूल्स हैं। नंबर 1, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का रूल नंबर 1 क्या है, उसमें आपको जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट। लेकिन नॉट ऑप्शनल है। अगर आपको सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं दिया है तो आप नॉट लगाएंगे। दैट मीन्स इन एनी वन ऑफ द 2 सेंटेंसेस यू विल हैव टू यूज नॉट। 2 सेंटेंस में मैंने कंपैरेटिव में अगर नॉट दिया है और आप पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, अगर इसमें मैंने नॉट दे दिया तो आप इसमें नॉट मत लगाइए, और अगर मैंने इसमें नॉट लगा दिया है तो इसमें मत लगाइए। किसी एक कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो किसी एक सेंटेंस में नेगेटिव होगा, दूसरे में पॉजिटिव। वो कैसे मैं बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, देन सो या एज, उसके बाद एडजेक्टिव। मैंने कल बताया था एडजेक्ट, उसमें पिछले वीडियो में बताया था एडजेक्टिव का 3rd फॉर्म, एंड देन सब्जेक्ट।
क्यों नॉट लगता है? जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हम जैसे दे रहे हैं कि दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट, ये वाला बॉक्स उस बॉक्स से ज्यादा हैवी है। तो अगर हम इसको हैवियर बोला मतलब कंपैरेटिव में बोला, कंपैरेटिव से अगर हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो हैवियर को हमें बेसिक वर्ड जो है हैवी उस पर चेंज करना है। तो हम क्या बोलेंगे? दैट बॉक्स इज नॉट एज हैवी एज दिस, माने वो उतना हैवी, जैसे तुम मुझसे, यू आर वाइजर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना तुम, मीनिंग चेंज नहीं होगा। तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो मतलब मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना तुम, या तुम मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो मतलब मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं, ये चीज सॉरी। तो ये चीज जो है वो समझा के बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बोला राधा इज वाइजर देन मीरा, इससे क्या पता चला? इसको ER लगा है, ER लगा है मतलब हम समझ गए ये कंपैरेटिव डिग्री में है। अगर आपको कंपैरेटिव दिया नहीं गया, ये तो वैसे कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन अगर दिया नहीं है, हमें पता है ER से हम पहचान जाएंगे दिस इज द आइडेंटिटी। कंपैरेटिव में ये देखिए, पॉजिटिव में आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी कैसे लिखें? आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी पॉजिटिव में सो या एज करके एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होगा, और कंपैरेटिव में देन लगा होगा, उसके बाद देन के बाद ऑब्जेक्ट, ये सॉरी सब्जेक्ट, और इसमें एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म, एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद देन। और सुपरलेटिव की पहचान क्या है? सुपरलेटिव में या तो द लगा होगा या वन ऑफ द, उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, यही पहचान है। ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। मतलब अगर सो एज लगा है, एडजेक्टिव आप भूल जाइए, एडजेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है। एडजेक्टिव में जो खासियत है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो कंफ्यूज हो रहे हैं। देन व्हाट विल यू सी? क्या देखेंगे आप? अगर सो एज लगा है तो दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज पॉजिटिव, इसका मतलब वो सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है। अगर देन लगा है, देन लगा है मतलब दो लोगों के बीच तुलना की गई है दो चीजों में, तो देन लगा है, सो एज पॉजिटिव की पहचान है, देन कंपैरेटिव की पहचान है, और द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, ये द देन और सो एज। अगर पॉजिटिव में है तो सो एज जरूर लगा होगा, अगर कंपैरेटिव में है तो देन जरूर लगा होगा, और सुपरलेटिव में है तो एडजेक्टिव पहले ये द जरूर लगा होगा। इन सब में द नहीं लगा होगा, सो एज इन सब में नहीं लगा होगा, देन इन सब में नहीं होगा। मतलब जिसका जो पहचान है उसी में लगेगा। अगर हम सुपरलेटिव में देन लगा देंगे मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, अगर कंपीटेटिव एग्जाम्स में आपका ऐसे अगर आया, इसमें सुपरलेटिव सेंटेंस दिया और उसमें देन यूज हो गया, तो आप एरर फाइंड कर सकते हैं। या सो एज दिया, सो एज के साथ आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट विद सो एज यूज टू वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। सो एज के साथ हम लोग एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और अगर आपको एग्जाम में दिया गया स्पॉटिंग द एरर, आपको एरर फाइंड करना है, हमने सो एज के साथ एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म दे दिया, ही इज नॉट सो क्लेवरर देन मी, तो ये सो भी दिया, देन भी दे दिया, क्लेवरर ER दे दिया, तो स्पॉट कर लेंगे, एरर को अच्छी तरह से पहचान लेंगे कि अच्छा सो एज है तो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होगा, पॉजिटिव हो गया, देन लगा है एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म तो ये कंपैरेटिव हो गया, और द के बाद, जस्ट द के बाद ही एडजेक्टिव होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। द के बाद, यहां पे भी द के बाद या वन ऑफ द, मतलब द के बाद ही एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म होगा, तो वो सुपरलेटिव है। यही आपकी पहचान है। आइडेंटिटी पहचान, अगर आप सेंटेंस को पहचान लेंगे तो उसको आप उसमें एरर भी फाइंड कर लेंगे, उसको अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर लेंगे। ये चीज है। अब जैसे दिया, इसको हमें पॉजिटिव में बोलना है, ये मैंने कंपैरेटिव में दिया आपको, ये कंपैरेटिव में दिया मैंने आपको, क्योंकि ER लगा है तो हम समझ गए ये कंपैरेटिव में दिया है।
राधा इज वाइजर देन मीरा, मतलब राधा मीरा से ज्यादा बुद्धिमान है। अब इसी सेंटेंस को हमें बोलना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम कह देंगे राधा मीरा से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया, राधा मीरा से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो मीनिंग बदल गया, क्योंकि यहां हम कह रहे हैं राधा मीरा से ज्यादा बुद्धिमान है। अगर हम कह देंगे राधा मीरा से बुद्धिमान नहीं है, नॉट लगा दिया, तो वो मिस्टेक हो जाए, क्योंकि उसका मीनिंग एकदम चेंज हो गया। हमें बताना है मीरा उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी राधा, ठीक है। अच्छा, सो ज्यादातर जो यूज होता है वो ज्यादातर मोस्टली नेगेटिव सेंस में होता है। सो माने उतना, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितने की वो, उतना नेगेटिव सेंस में होगा। और अगर एज होता है तो वो पॉजिटिव सेंस में या एफर्मेटिव सेंस में होता है, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंस में। एफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव वाक्य में, पॉजिटिव या एफर्मेटिव, हाँ में। एज माने इतना ही, इतना ही, इतना ही, मैं इतना ही अच्छा हूं जितना कि तुम, उतना सो में आता है। लेकिन ये चीज में ज्यादा मत करिए, सो ज्यादातर मोस्टली नेगेटिव में आता है। तुम उतने अच्छे नहीं हो जितने की तुम्हारा भाई, तो उतने अच्छे नहीं जितना तुम्हारा भाई, और ये हो गया नेगेटिव में। और मैं इतना ही अच्छा हूं जितनी की तुम्हारी बहन, उतना ही अच्छा हूं या इतना ही अच्छा हूं जितना तुम्हारा भाई, जो भी है इतना करके आया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव सेंस में या एफर्मेटिव सेंस में। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, ये रूल नंबर 1 का मैं बता रही हूं, ये रूल नंबर 1 का मैं बता रही हूं। किसी एक में नॉट होगा, अभी मैंने बताया था। अगर इसमें देखिए मैंने नॉट दिया, मैं नॉट नहीं दिया, तो मतलब आपका जो हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे उसमें हमें नॉट लगाना है। तो पहले क्या देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हो गई मीरा, मीरा से साथ हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ भी इज तो मीरे के साथ भी इज, राधा के साथ इज तो मीरा के साथ भी इज। अब यहां पे नॉट नहीं दिया है, दैट मीन्स हमें नॉट ऐड करना है, नॉट। उसके बाद सो एज में से एक चीज, सो लगा दिया, उतनी मीरा उतनी अच्छी नहीं है जितनी, मीरा उतनी बुद्धिमान नहीं जितनी राधा, सो आ गया। सो एज में से एक चीज, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वाइज। फर्स्ट फॉर्म माने हो गया बेसिक वर्ड, जो मूल शब्द है, जो प्राइमरी वर्ड है। तो वाइज का मेन वर्ड क्या है, वाइजर, वाइजर का मेन वर्ड हो गया वाइज। मीरा इज नॉट सो वाइज, फिर दिया एज, एज अ सो, एज ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सो एज में से एक चीज, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, यहां पे एज ही होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट दे दिया मीरा, हेल्पिंग वर्ब दे दिया इज, नॉट इसमें नहीं दिया था इसलिए हमने नॉट दिया, अगर इसमें नॉट दिया होता तो हम इस पे नॉट नहीं लगाते, नॉट दे दिया। सो एज में से एक चीज लगा दिया, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म माने वाइजर का फर्स्ट फॉर्म हो गया वाइज, उसके बाद एज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राधा। ये हो गया आपका सेंटेंस फ्रेम, राधा। राधा मीरा से ज्यादा बुद्धिमान है, मीरा उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी राधा। मीनिंग में चेंज नहीं आया, जो उसका मतलब है, सेंटेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो मतलब है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने नॉट भी लगा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है आपका। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहला रूल है आपका ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और नॉट ऑप्शनल है, अगर नॉट दिया है तो हम नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं दिया तो हम लगाएंगे सो एज में से एक चीज, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, एज और सब्जेक्ट। उसी तरह से मैंने फ्रेम करके दे दिया है। मतलब कंपैरेटिव अगर इस तरह से दिया होगा, कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव अगर पॉजिटिव को हमें इस तरह से फ्रेम करना होगा, कंपैरेटिव अगर इस तरह से दिया है तो पॉजिटिव का जो ये फ्रेम है, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर नंबर 1 है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर नंबर 1 है, पहला स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। नॉट का यूज किसी एक सेंटेंस में होगा। अच्छा, ये तो एक तरह का सेंटेंस बताया कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने का। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने का सेकंड रूल बताऊंगी, रूल नंबर 2। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 क्या होगा? रूल नंबर 2 होगा आपका पॉजिटिव का। पॉजिटिव बनाने के लिए रूल नंबर 2 होगा नो अदर। नो अदर, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा पूरा पहले वाला ही, लेकिन उसके पहले ये लग गया ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें वो नहीं होगा, नॉट का यूज नहीं होगा। नॉट जैसे मैंने भी बोला था, नॉट किसी एक सेंटेंस में होगा, वो रूल नंबर 1 का स्ट्रक्चर था। बाकी जो दो रूल और है, दो स्ट्रक्चर और है, उनमें नॉट का कोई ये वाला सब जो केस है वो नहीं होगा। नो अदर ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सो या एज, उसके बाद एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, फिर एज एंड फिर सब्जेक्ट। दिस इज द रूल नंबर 2 पॉजिटिव बनाने का। किससे? कंपैरेटिव से। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने का रूल नंबर 2 है हमें नो अदर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो एज, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, एज और सब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ रूल नंबर 2। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कंपैरेटिव में मैंने दिया हरी is better than any other boy in the class. क्या बताया? हरी इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। एनी अदर मैंने किसी से भी, हरी जो है वो क्लास के किसी भी बच्चे से अच्छा है। क्लास के सारे बच्चे एक तरफ, हरी एक तरफ, दो लोगों में तुलना हो गई। तो हरी इज बेटर देन एनी अदर। ये ध्यान रखिएगा, जब कंपैरेटिव में एनी का यूज होगा तो पॉजिटिव हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे। पहचान बना लीजिए, कंपैरेटिव में एक होता है एनी, एक होता है मैनी। मैनी वाला भी बना के दिखाऊंगी। अगर एनी दिया है कंपैरेटिव सेंटेंस में तो आप नो अदर से स्टार्ट करेंगे, मैनी दिया है तो वेरी फ्यू वाला भी बता दूंगी। जैसे हरी इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। एनी अदर बॉय इन द क्लास मैंने किसी भी लड़के से, क्लास के किसी भी लड़के से हरी अच्छा है, बेटर है। अब हम जो इसको समझेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे समझें? ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहां से हो जाएगा, देन के बाद से ये एनी अदर तो हमने इसके जोड़ा है तो नो अदर कर देंगे। एनी अदर की जगह हमने क्या किया, पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, चेंज करना है नो अदर। नो अदर, नो अदर के बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉय इन द क्लास, ये ऑब्जेक्ट है। नो अदर बॉय, नो अदर हो गया, बॉय हो गया, इन द क्लास, नो अदर बॉय, ये पूरा ही है, नो अदर बॉय इन द क्लास। ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। नो अदर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है बॉय इन द क्लास। जो भी जितना भी लंबा सेंटेंस हो अंत तक वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नो अदर लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया बॉय इन द क्लास। अब लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज। नो अदर बॉय, नो अदर हो गया, बॉय इन द क्लास, हेल्पिंग वर्ब लगाया इज। सो एज में से एक होगा एज। अब बेटर, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, बेटर का फर्स्ट फॉर्म होगा गुड, तो एज गुड। बेसिक वर्ड गुड और वेल जो होता है उसका बेटर हो जाता है, एज वेल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वेल हेल्थ से संबंधित हो जाता है या किसी गाना गाया या कोई उसमें हो जाता है वेल। यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों है, गुड। बेटर का हो गया गुड। एज देखिए, नो अदर लगाया, ऑब्जेक्ट हमने ये दे दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज दे दिया, सो एज में से एज दे दिया, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म दे दिया गुड, बेटर का फर्स्ट फॉर्म गुड, फिर लगाएंगे एज। उसके बाद किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा, हरी। ये पूरा आपका हो गया एज हरी। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज हरी। नो अदर लगाया, सिंपल है ये रूल नंबर 2। देखिए कंपैरेटिव से, ये मेरा कंपैरेटिव सेंटेंस है, कंपैरेटिव सेंटेंस से मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज किया डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया, तो
इसमें नॉट वाला केस नहीं होगा, ये बिल्कुल मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूं, नॉट वाला केस इसमें नहीं है। अच्छा, कैसे समझेंगे ये नो अदर वाला होगा या वो नॉट वाला होगा? इसमें तो गड़बड़ हो गया। एक फायदा है, एक पहचान बता दे रही हूं। जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें देन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया था, एनी अदर, मैनी अदर, ये सब नहीं था, सीधा ऑब्जेक्ट आ गया था। देन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया था। देन के बाद अगर सीधा ऑब्जेक्ट है, देन के बाद अगर सीधा ऑब्जेक्ट है तो रूल नंबर 1 यूज होगा। देन के बाद इधर एनी है या एनी अदर, देन के बाद एनी है तो नो अदर वाला यूज होगा। रूल नंबर 2, एनी अदर दिया है तो रूल नंबर 2, पहले में फर्स्ट सेंटेंस जो हमने बनाया था, राधा इज बेटर देन वाइजर देन मीरा, तो देन के बाद सीधा मीरा आ गया ऑब्जेक्ट। ये एनी अदर, मैनी अदर, ये सब कुछ भी नहीं आया था। अगर कुछ भी नहीं आएगा, एनी मैनी अदर, ये सब कुछ नहीं आएगा, सीधा सब्जेक्ट आ गया तो वो नॉट वाला यूज होगा, रूल नंबर 1। और अगर देन के बाद एनी अदर दिया है, एनी दिया है, तो रूल नंबर 2, ठीक है। और देन के बाद अगर, अब रूल नंबर 3 में बताऊं, देन के बाद अगर एनी की जगह मैनी आ गया, मैनी अदर, मैनी एक साथ हो गया, मैनी अदर, तो हो जाएगा हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में अभी आपको बताने वाली हूं, कुछ भी नहीं है, नो अदर लिखा है, नो अदर की जगह वेरी फ्यू हो जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन वेरी फ्यू, नो अदर माने कोई भी नहीं, नो अदर माने हरी बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, हरी जो है वो क्लास के किसी भी लड़के से अच्छा है, मतलब उस जैसा कोई है ही नहीं। मीनिंग समझ के करिएगा, हरी इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी अदर में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी लड़का है उससे हरी अच्छा है, माने उस जैसा कोई है ही नहीं, कोई भी लड़के से अच्छा है, माने जितने भी लड़के हैं उनमें से सबसे अच्छा है, किसी भी लड़के से अच्छा है, मतलब हरी हो गया, एनी किसी भी लड़के से अच्छा है, मतलब उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है तो पॉजिटिव हो गया नो अदर। और अगर हम मैनी अदर का मतलब क्या हुआ, हरी अगर हमने कहा एनी की जगह मैनी कर दे रहे, अच्छा जैसे हमने हैरी की जगह एनी कर दिया, मैनी कर दिया, मैनी माने बहुत सारे, मतलब क्या होगा, एक सेंटेंस में बना के दिखा रही हूं, ये वाला समझ में आ गया। अब यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैं फ्रेम करके बता रही हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, जो चेंज कहां पे हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। सेम सेंटेंस में दे रही हूं जैसे मैंने कंपैरेटिव में दिया आपको, हरी इज बेटर देन, अब एनी की जगह मैं कर दे रही हूं मैनी, मैनी अदर बॉयज इन द क्लास। इसमें एक सेंटेंस में एक जब मैंने चेंज किया है, बॉयज कर दिया, क्यों कर दिया, मैनी दिया है ना, मैनी माने बहुत सारे, हरी क्लास के बहुत सारे बच्चों से अच्छा है, मतलब उस जैसे और भी है, कई सारे बच्चों से अच्छा है, कई बच्चों से अच्छा है, माने यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो उस जैसा अच्छा है। मैनी होगा तो हमने क्या बोला था, हम लगा देंगे वेरी फ्यू, ठीक है, तो नो अदर की जगह हम क्या कर देंगे, वेरी फ्यू। ये रूल नंबर 3, नो अदर के हो जाएगा वेरी फ्यू। अच्छा, वेरी फ्यू होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा, क्योंकि बहुत कम लड़के ही उतने अच्छे हैं जितने की हरी, माने कई लड़के अच्छे हैं, कई लड़के अच्छे मतलब उस जैसे और हैं, तो हरी कई लड़कों से अच्छा है, सारे लड़कों से अच्छा नहीं है। पहले हमने कहा था एनी अदर, हरी इज बेटर देन एनी अदर, एनी माने कोई भी लड़का हो सबसे अच्छा हरी है, लेकिन इसमें हमने कहा कई लड़कों से अच्छा है, सारे लड़कों से अच्छा नहीं है, कई लड़कों से अच्छा है, मतलब उस जैसे और लड़के होंगे जो उस जैसे अच्छे हों, सारे लड़कों से अच्छा नहीं है, कई लड़कों से अच्छा है, तो मैनी हो गया, इसीलिए जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा होएगा हमेशा आर आएगा, हमेशा प्लूरल में होगा।
प्रेजेंट में है तो आर, पास्ट में है तो होगा तो वर। अब जैसे इसमें रूल नंबर 3 मैंने बताया, पॉजिटिव में अगर हमने ये दिया वेरी फ्यू करके दे दिया, पॉजिटिव में इस तरह से बनेगा। जैसे हमने पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, अब इस स्ट्रक्चर से हमें इसको बनाना है। मैनी दिया है तो हम वेरी फ्यू कर देंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव बनाना है तो हम करेंगे वेरी फ्यू लगाना है तो वेरी फ्यू, बिल्कुल सेम। वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज इन द क्लास, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब हम कर देंगे आर, हेल्पिंग वर्ब आर, प्लूरल है ना आर, वेरी फ्यू बॉयज प्लूरल है इसलिए हो गया आर। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज हरी। बहुत कम लड़के ही क्लास में उतने अच्छे हैं जितने हरी। अब इसमें समझ में क्या आया, जब हमने नो अदर लिखा था, नो अदर वाला पॉजिटिव अगर हमें चेंज करना है तो 3 तरह से चेंज हुआ। फर्स्ट वाला जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ, जैसे जिसमें देन के बाद फर्स्ट कंपैरेटिव हमने बनाया था, देन के बाद कुछ नहीं लगाया, सीधा सब्जेक्ट आ गया, तो उसमें हम नॉट वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे जिसमें रूल नंबर 1 में किया था। और अगर देन के बाद एनी दिया है तो हम नो अदर वाला स्ट्रक्चर करेंगे, और अगर देन के बाद मैनी दिया है तो वेरी फ्यू वाला करेंगे, और जब वेरी फ्यू वाला करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक इस तरह से ही बनेगा, मतलब ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही रहता है, केवल कभी नो अदर कभी वेरी फ्यू ये लग जा रहा है। फर्स्ट वाले में तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया वेरी फ्यू, ऑब्जेक्ट हो गया बॉयज इन द क्लास, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, फिर सो या एज में से एक चीज हो गया, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म गुड, उसके बाद एज, उसके बाद हरी। क्लियर है ये? आई होप क्लियर हो गया आपको। ये चीजें बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से जो मैं बता रही हूं उसको अगर सुनेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। सेंटेंस में बना के दिखा रही हूं ऐसे, इसीलिए एक और जैसे मैं सेंटेंस दे रही हूं, आप अगर गड़बड़ ना हो जाए, जैसे मैंने एक चीज में बता दे रही हूं, जैसे कंपेरेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, कंपेरेटिव और पॉजिटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। क्या सीखा हमने? कंपेरेटिव से जब पॉजिटिव में चेंज करना होगा तो कंपेरेटिव में अगर देन के बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट तो हम बना देते हैं उसको बाद में, देन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं। देन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और इसमें नॉट वाला सिस्टम भी यूज होगा। किसी एक सेंटेंस में नॉट, किसी एक वाक्य में नॉट, किसी एक वाक्य में नॉट होगा। कंपैरेटिव अगर देन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और नॉट वाला सिस्टम भी यूज होगा। कैसे? लेकिन किसी एक वाक्य में, अगर कंपैरेटिव में नॉट दे रखा है तो आप नॉट मत लगाइए, अगर कंपैरेटिव में नॉट नहीं दे रखा है तो आप नॉट लगाइए। ये आपका था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा? कंपैरेटिव में अगर देन के बाद एनी लगा है तो हम इसको नो अदर से स्टार्ट करेंगे, नो अदर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें नॉट वाला सिस्टम नहीं है, नॉट वाला सिस्टम केवल ऊपर वाले में ही है। नो अदर से स्टार्ट करेंगे। मतलब रूल नंबर 2 नो अदर करके स्टार्ट करेंगे। और रूल नंबर 3 में हमने देखा देन के बाद अगर मैनी लिखा है तो इस पॉजिटिव हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज प्लूरल,
हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाएंगे हमेशा ऑलवेज 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 प्लूरल में लगाइएगा, क्योंकि वेरी फ्यू, बहुत कम लोग, बहुत कम बच्चे, बहुत कम लड़के, मतलब इसमें एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा हो गया तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल में होगा, बट नेचुरल है, उस टेंस में सीखा होगा। अब मैंने ये बताया, मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 चीजें हैं। अगर हम पॉजिटिव बनाना पहले सीख जाएंगे। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने को बोला जाएगा या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने को बोला जाएगा। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के नियम मैंने बता दिए। एक नियम था जिसमें देन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अदल बदल कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सो एज लगाएंगे, और नॉट अगर है तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं है तो हम लगा देंगे। फर्स्ट रूल ये था। सेकंड में देन के बाद एनी है तो हम नो अदर वाला स्ट्रक्चर करेंगे, और देन के बाद मेनी है तो वेरी फ्यू वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना बता दिया। अब नेक्स्ट मैं सिखाऊंगी सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना। सुपरलेटिव से अगर सेंटेंस सुपरलेटिव में दिया है और आपको उसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट? सुपरलेटिव से पॉजिटिव अभी हमने पहले पढ़ लिया। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना हो तो क्या क्या रूल्स थे। अब हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव से अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या क्या रूल है। कंपैरेटिव अगर समझ में आ गया तो सुपरलेटिव आराम से समझ में आ जाएगा। सुपरलेटिव में क्या नियम है। सुपरलेटिव में अगर सुपरलेटिव में और ये पॉजिटिव में अगर हमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है तो रूल क्या है। सुपरलेटिव अगर आपका द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म दिया है, द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म दिया है, तो पॉजिटिव हम क्या करेंगे, द के ठीक बाद अगर एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म दिया है तो हम इसमें नो अदर वाला यूज करेंगे। द के बाद ठीक एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म माने द बेस्ट, द वाइजेस्ट, द ब्रेवेस्ट, द माने आई एम द बेस्ट। द के बाद बेस्ट बोल दिया मतलब मुझे जैसा कोई है ही नहीं। आई एम द वाइजेस्ट, मैं सबसे बुद्धिमान हूं मतलब मुझ जैसा कोई है ही नहीं, तो नो अदर माने कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। और अगर सुपरलेटिव अगर आपका दिया है वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है। वन ऑफ द माने उनमें से एक। वन ऑफ द, आई एम वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, माने क्लास के जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनमें से मैं एक हूं, मतलब मुझे से और भी हैं। मैंने क्लास में आई एम वन ऑफ द वाइजेस्ट वुमेन इन द फैमिली। वन ऑफ द मतलब में से एक, जितने बुद्धिमान लोग हैं उनमें से मैं एक हूं, मतलब और भी लोग बुद्धिमान हैं। तो हम कर देंगे जब पॉजिटिव बनाना होगा तो हम इसको स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से। पॉजिटिव की तो मैंने स्ट्रक्चर दे दिया था। पॉजिटिव में जब चेंज करते हैं तो 3 स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था। 3 स्ट्रक्चर, पहला वाला वो आप भूल जाइए पहला। अब सुपरलेटिव में क्योंकि 2 ही चीजें हो सकती हैं। कंपैरेटिव में फर्स्ट वाला जो रूल था वो कंपैरेटिव के साथ ही यूज होगा। सुपरलेटिव में वो रूल बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गया है, वो रूल अभी यहां नहीं आएगा। यहां पे सुपरलेटिव से अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो नो अदर या वेरी फ्यू। 2 स्ट्रक्चर मैंने दिए थे। नो अदर किस में लगाएंगे, कुछ नहीं, द के बाद अगर एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है तो नो अदर वाला स्ट्रक्चर, और वन ऑफ द दिया है उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है तो वेरी फ्यू वाला स्ट्रक्चर। सिंपल। अब मैं एक फ्रेम करके दिखा रही हूं एक एक दोनों में। जैसे मान लीजिए मैंने दिखाया, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, सुपरलेटिव में मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। जैसे कालिदास हो गया। कालिदास is the best poet in संस्कृत। मतलब क्या, संस्कृत में कालिदास सबसे बेस्ट पोएट हैं, सबसे अच्छे पोएट हैं। कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। संस्कृत में कालिदास सबसे अच्छे पोएट हैं, मतलब उन जैसा कोई है ही नहीं। दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट। किसी की तारीफ करिए आप, कहिए ओ यू आर दी बेस्ट।
खुश हो जाएगा, ओ मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो कालिदास में भी अगर कहा कि संस्कृत में कालिदास सबसे बेस्ट है, मतलब उन जैसा कोई है ही नहीं, वन ऑफ द नहीं बोला, केवल द के बाद ही हमने ईएसटी वाला फॉर्म लगा दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर कौन सा होगा? नो अदर। अगर हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था? नो अदर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट 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 क्या होगा? पोएट इन संस्कृत, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। नो अदर, पोएट इन संस्कृत, पोएट इन संस्कृत आ गया ऑब्जेक्ट। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो इज, उसके बाद सो या एज बेस्ट का फर्स्ट फॉर्म गुड, एज गुड एज कालिदास, सब्जेक्ट आ गया कालिदास। सो भी लगा सकते हैं इसमें, उतने अच्छे नहीं है जितने, सो भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, दोनों सुटेबल हो जाएगा। उतने अच्छे नहीं है, कोई भी पोएट इतना अच्छा नहीं है, अगर इतना अच्छा नहीं है बोलेंगे तो एज, कोई भी पोएट संस्कृत में इतना अच्छा नहीं है जितना कालिदास, तुम्हारा पोएम इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा है, उतना अगर होगा तो ऐसो हो जाएगा, इतना होगा तो ऐस हो जाएगा। लेकिन इसमें सो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने नेगेटिव के लिए नो अदर तो लगा ही दिया है ना। नो अदर एक ही सेंटेंस में दो जगह नेगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए। नो अदर पोएट इन संस्कृत, नो अदर पोएट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये पूरा नो अदर पोएट इन संस्कृत, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो एज में से एक चीज, हेल्प एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, उसके बाद सब्जेक्ट। जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर जो मैं देती हूँ उसको लिख लिया करिए, क्योंकि बार बार मैं स्ट्रक्चर लिखती नहीं हूँ, आप लोग उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया द के बाद ईएसटी वाला फॉर्म, राइट। द के बाद ईएसटी वाला फॉर्म है तो नो अदर वाला कर देंगे, कुछ भी तो नहीं है। और अगर एक दूसरा है, जैसे हमने इसी को अगर हमने दूसरा सेंटेंस दे रही हूँ, सुपरलेटिव में सेंटेंस नंबर 2 में दे रही हूँ, जैसे दिया जॉन इज टॉलर देन, यहाँ पे एक मिनट, जॉन इज कंप्यूटर दे रही हूँ, जॉन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, इन द फैमिली। मतलब क्या हुआ? जॉन टॉलेस्ट बॉय में से एक है, फैमिली के टॉलेस्ट, फैमिली के लंबे लड़कों में से एक है, लंबे लड़कों में से एक है, मतलब और भी लड़के उन जैसे हैं लंबे। क्लियर मीनिंग समझ में आ जाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे द बेस्ट दिया था, द के बाद ईएसटी बने, इस जैसा कोई है ही नहीं, इस जैसा कोई नहीं है तो हम नो लगा देंगे। और अगर जॉन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, मैंने फैमिली में जितने भी टॉल लंबे लड़के हैं उनमें से जॉन भी एक है, जॉन भी एक है, मतलब और भी लोग हैं, इसका मतलब टॉल लंबे। तो इसमें अगर वन ऑफ के बाद द लगा है, उसके बाद ईएसटी फॉर्म लगा है, तो हम वेरी फ्यू लगा देंगे, कुछ भी नहीं, नो अदर की जगह वेरी फ्यू। लेकिन वेरी फ्यू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा प्लूरल में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, अगर हम पॉजिटिव बना रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे? वेरी फ्यू, नो अदर की जगह कर देंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब क्या है? बॉय, अब बॉय क्यों? टॉलेस्ट बॉयज, बॉयज, टॉलेस्ट बॉयज, लंबे लड़कों में से एक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बॉयज एरर फाइंड करना हुआ तो आपको हो सकता है पूछे वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, आप कहेंगे वो टॉलेस्ट बॉय, इसमें गलती तो नहीं लग रही, तो बॉय की जगह बॉयज होना चाहिए। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर के अकॉर्डिंग दे दिया तो भी आपको एरर फाइंड करना पड़ेगा। आपने कहा वेरी फ्यू बॉयज इन द फैमिली इज, तो इज लगा दिया तो आप समझ जाइएगा वहां पे गलत है, एरर वहीं पे है। वेरी फ्यू बॉयज, वेरी फ्यू हो गया। अब हमें देना है ऑब्जेक्ट, नो अदर के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वेरी फ्यू के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया बॉयज इन द फैमिली, बॉयज इन द फैमिली, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। फिर आर,
क्योंकि इज है मतलब प्रेजेंट में है तो हम भी यहाँ आर देंगे। यहाँ पे अगर वॉज होता तो हम वर कर देते। पास्ट है तो पास्ट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। इज का प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वो। तो वेरी फ्यू, उसके बाद हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारा हुआ आर, प्लूरल में आया। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज क्या है, एज टॉल एज जॉन। एज टॉल एज जॉन। जॉन लंबे फैमिली के लंबे लड़कों में से एक है, मतलब बहुत कम लड़के ही फैमिली में उतने टॉल है जितना कि जॉन। कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। नो अदर की जगह वेरी फ्यू हो गया, बाकी पूरा एज इट इज है। हेल्पिंग वर्ब वेरी फ्यू होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी हमेशा प्लूरल में होगा। इज दिया है तो हम आर कर देंगे, वॉज दिया है तो वर कर देंगे। प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट, सिंपल। ये क्लियर हुआ। द के बाद ईएसटी फॉर्म दिया तो हमारा हो गया नो अदर से शुरू, और नो अदर से शुरू। द के बाद ईएसटी फॉर्म हुआ तो नो अदर से शुरू कर दिया, और वन ऑफ द करके दिया तो हम वेरी फ्यू से शुरू कर देंगे। बाकी तो वही है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो एज, फिर एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि पॉजिटिव में हमेशा एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया। टॉलेस्ट का बेसिक वर्ड जो है वो टॉल है, प्राइमरी वर्ड जो मूल शब्द है वो टॉल है। सेकेंड फॉर्म हुआ कंपेरेटिव में टॉलर, फिर थर्ड फॉर्म हो गया टॉलेस्ट। ये आपका हो गया। अब पॉजिटिव, इस वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव बनाना सिखा दिया। पॉजिटिव में एक साथ सारा नहीं सिखाऊंगी, पॉजिटिव बनाना मैं सिखा दिया। जैसे कि पॉजिटिव बनाना हुआ तो हमें कैसे सिखाएंगे, कैसे करेंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह तो दोनों तरीका मैंने सिखा दिया। अगर पॉजिटिव में चेंज करना हुआ तो हमें या तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना होगा या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना होगा। दो ही तो है, दोनों जो बाकी जो दो हैं उनको थर्ड में चेंज करना होगा। अब ये चीज जैसे एग्जाम में आपका अगर आया, जैसे बच्चे लोग 9th 10th आईसीएससी में है, 9th 10th में है, 11th 12th में भी है, अभी नहीं है, अभी तो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया, राहुल इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। राहुल इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। राहुल अपने भाई से ज्यादा बहादुर है। अब इसमें सेंटेंस आपको दे दिया, इसको यूज ब्रेव ऐसे दे दिया जाएगा, मतलब इसमें ब्रैकेट में दे दिया जाएगा, ब्रेव का यूज करके बनाइए सेंटेंस। ब्रेव का यूज करके सेंटेंस बनाइए। यहाँ पे ब्रेवर दिया है और हमें बोला गया कि इसको ब्रेवर में बनाइए, ब्रेवर में बनाइए, या फिर ये बोल देगा पॉजिटिव में बनाइए, पॉजिटिव में बनाइए। ये तो पॉजिटिव में बनाइए, ये यूपी बोर्ड में बोला जाता है, यूपी बोर्ड का है ये। यूपी बोर्ड में ऐसे सेंटेंस दे देंगे, कहेंगे पॉजिटिव में चेंज करिए। लेकिन आईसीएससी में इस तरह से आता है, या आईसीएससी में आता है ब्रेव, ब्रेवर की जगह ब्रेव यूज करिए। तो हम ब्रेव यूज करिए, मतलब हम समझ गए। ब्रेव माने जो बेसिक वर्ड है, बेसिक वर्ड मतलब पॉजिटिव, मतलब हमें पॉजिटिव स्टाइल में बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव, ये तो कंपैरेटिव आपका हो गया, ये दिया नहीं जाएगा वहां पे कंपैरेटिव। पॉजिटिव में चेंज करना होगा, ये कंपैरेटिव है। पॉजिटिव में दिया होगा तो क्या बोला, ये लिखा नहीं जाएगा वहां पे, ये मैं मिटा ही दूं। ये वाला अभी मैंने देने के लिए बता दिया, लेकिन ये आपको समझना होगा। ER दिया है मतलब ये कंपैरेटिव है, और हमें बोला गया है ब्रेव लिखना है, माने जो मूल शब्द जो बेसिक वर्ड है उसका यूज करना है, मतलब हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। और पॉजिटिव हिंदी मीडियम में, जो यूपी बोर्ड में तो दे ही देते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, हिज ब्रदर इज, इसमें नॉट नहीं दिया है, नॉट एज ब्रेव एज राहुल। His brother is not as brave as Rahul, या फिर Rahul's brother is not as brave as him. Rahul's brother is not as brave as Rahul.
राहुल का भाई उतना ब्रेव नहीं है जितना कि राहुल। दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे हिज ब्रदर से किसका ब्रदर समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। मतलब हमारा ब्रेव आ गया। राहुल का भाई उतना ब्रेव नहीं है जितना कि राहुल। ये आ गया। इस तरह से आपको चेंज करना है। इस तरह से ही आपका आता है। और स्पॉट द एरर में भी आपको इस तरह से कोई एरर दे दिया जाएगा और आपको लिखना होगा। जैसे हमने दे दिया, सेंटेंस दिया, आई एम एज वाइजर एज यू। अब इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? एज भी दिया है, मतलब ये पॉजिटिव है, और ER भी दे दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि एज और सो ये हमने पहचान बताया था। एज और सो जो होता है वो पॉजिटिव की पहचान हमें पता है। सो एज लगा होगा तो वो सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा, क्योंकि वो पॉजिटिव स्टाइल है। और यहाँ पे वाइजर दिया है, मतलब गलती यहीं पे है। तो आई एम एज वाइज एज यू, ये सही है। एरर फाइंड करना होगा तो ऐसे दिया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे। सो एज दिया है तो अब आपका एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होगा, और अगर सेकंड फॉर्म दिया है तो एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म दिया है, मतलब वो कंपैरेटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म दिया है तो वो हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इस वीडियो में तो मैंने आपको पॉजिटिव बनाना सिखा दिया। पॉजिटिव में अगर हमें चेंज करना है तो हम, अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव करना है तो कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। अगली वीडियो में मैं कंपैरेटिव में चेंज, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही चीज रूल को आप रिवर्स कर देंगे। जैसे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया तो जो रूल किया, अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव देंगे तो वही। लेकिन फिर भी मैं फ्रेम करके आपको बता दूंगी, ये इस वीडियो में नहीं, क्योंकि एक साथ जम्बल्ड अप हो जाएगा, सब आप समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही सिखा रही हूँ। पॉजिटिव बनाना मैंने सिखा दिया, तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे करते हैं। एंड में मैं आपको कुछ एक सेंटेंसेस दिखा दूंगी जो SSC में या ऐसे जो कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं सिखा दूंगी, या फिर जो ICSE में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं फ्रेम करने को, ट्रांसफॉर्म करने को, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, देन फॉर टुडे आई एम एंडिंग हियर। मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। एंड आई होप आई एम वेरी मच श्योर दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। इसको अच्छी तरह से फॉलो करिए, इससे समझिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे समझ नहीं पाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।